एक वक्त था जब गोरिया का हर घर में बसेरा हुआ करता था, मगर आज पक्षियों की इस प्रजाति पर काफ़ी संकट है। आज के समय में तेजी से निर्माण होते भवनों के बीच लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि लुप्त होती गोरिया और अन्य पक्षियों को कैसे बचाया जाए। एक दौर था जब पेड़ पौधे घर के भीतर, आंगन, छत, वेंटिलेटर और खिड़कियां आदि जगह गोरिया के साथ अन्य पक्षियों के आशियाने हुआ करते थे। लेकिन पेड़ों की कटाई, निर्माण हो रहे भवनों और लोगों में पक्षियों के प्रति कम होते स्नेह के कारण आज उन्हें दाना पानी मिलना भी दुश्वार हो गया है। गोरिया और अन्य पक्षियों की संख्या में आई है भारी कमी। एक रिपोर्ट के अनुसार गोरिया की संख्या में 60 से 80% कमी आई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यदि हमने थोड़ी सी कोशिश शुरू कर दी तो इस लुप्त होती प्रजाति को बचाया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे हमारी गोरिया और अन्य पक्षियों को आशियाना मिले, दाना पानी प्राप्त हो और उनकी संख्या भी बढ़े, यानी कि कैसे उन्हें हम मिलकर बचाएं। यह भी देखेंगे कि हमारी गोरिया कैसे पर्यावरण संरक्षण का भी काम करती है। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर क्यों आ रही है गोरिया और अन्य पक्षियों के आंकड़ों में कमी। पक्षी वैज्ञानिकों की माने तो घोंसला बनाने की जगह में कमी आने से साथ साथ भोजन के लिए कीड़ों और दानों की भी कमी आई है, और साथ ही रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग भी उनकी जान ले रहा है। बढ़ते शहरीकरण के अलावा मोबाइल टावर्स और मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से भी उनकी प्रजनन क्रिया प्रभावित हो रही है। गोरिया और अन्य पक्षियों को बचाने की दिशा में कुछ पहल बेहद जरूरी है, जो इस वीडियो के माध्यम से आगे देखेंगे। नए वास्तु निर्माण में बिल्डर्स की मुख्य भूमिका क्या हो सकती है, यह चीज़ आपको पता है क्या? गोरिया को मिट्टी बहुत पसंद है और उसके साथ साथ यदि उसमें रेत मिल जाए तो बहुत खूब। इसमें बिल्डर्स की बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। बिल्डर्स को चाहिए कि जब वे अपनी प्रोजेक्ट डिजाइन करें तब उसमें ग्रीन एरिया छोड़े, जहाँ पर बड़े आराम से गोरिया और अन्य पक्षी रह सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिट्टी में गोरिया को पसंदीदा कीड़े भी खाने मिल जाते हैं। बिल्डर्स को इसलिए यह सब करना जरूरी है क्योंकि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वे ही तैयार करते हैं। ग्राहकों को तो खला तारीख में बस हैंडओवर चाहिए। एरिया के अलावा वे चाहे तो जरूरी इसी महफूज जगह तैयार कर सकते हैं जहां गोरिया के साथ साथ और भी पक्षियों को आशियाना मिल जाए। यह काम उतना आसान नहीं है। जब भी आप किसी भी बिल्डर्स के पास मकान खरीदने जाए तो उनमें रिक्वायरमेंट में ही उन्हें बताएं कि अपार्टमेंट में मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां गोरिया के साथ साथ अन्य पक्षियों के लिए बढ़िया जगह हो, मतलब ग्रीन एरिया और घोंसलों के लिए जगह हो। घरों में हम क्या करें? बेहद ज़रूरी है कि गोरिया को बचाने की जिम्मेदारी ही सिर्फ हम अपने कंधों पर ना लें, बल्कि इसे अब एक मुहिम के तौर पर लेना शुरू करें, क्योंकि पहले से ही हम काफ़ी देर कर चुके हैं। गोरिया को बचाने की मुहिम में अब हम सबको एक मिशन के तौर पर सोचना होगा कि छोटी सी चिड़िया जो कई बार आपके और हमारे घर के वेंटिलेटर के अंदर रहना चाहती है, मगर रहे कैसे? हम में से कईयों ने आजकल वेंटिलेटर को दोनों तरफ से पैक करना शुरू कर दिया है। कई बार तो मैंने भी देखा है कि गोरिया के साथ साथ बाकी पक्षी यह सोचकर वेंटिलेटर की ओर आती है कि यहाँ रहना है, घोंसला बनाना है, लेकिन वेंटिलेटर से टकराकर संतुलन खोते हुए गिरते गिरते उड़ने लगती है। हमने यह सोचकर वेंटिलेटर को पैक कर दिया है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब वेंटिलेटर खुला ही नहीं रहेगा तो पक्षियों को बैठने का मौका कहाँ से मिलेगा। और इसी चक्कर में बेचारी गोरिया दर दर भटकती है। प्यास बुझाने के लिए कहीं जाती है तो वहाँ पानी भी नसीब नहीं होता है। हम संकल्प ले और काम करना शुरू करें कि हमें किसी भी हाल में गोरिया और अन्य पक्षियों को बचाना है, और ज़रूर अपने घर की छत पर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पक्षियों के आने की संभावना होती है वहाँ मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए दाना रखें। साथ ही कोई ऐसी जगह उनके लिए छोड़ दे जहाँ वे आज़ाद होकर घोंसला बना सके। तभी तो हम गोरिया और अन्य पक्षियों को बचा पाएंगे। पतंगों से गोरिया और अन्य पक्षियों को बचाएं।
देखिए, पतंग उड़ाना कोई बुरी बात नहीं है। जिस चीज़ से भी हमें खुशी मिले वो हमें करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि अगर हमारी खुशी से किसी बेजुबान की जान जाए तो हम वो काम कतई ना करें। पतंग की डोर की जद में आने से पक्षियों की मौत होती है, जिसमें गोरियां भी होती है। दुनिया भर में 20 मार्च गोरिया संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन सोशल मीडिया पर गोरिया बचाओ आंदोलन अपने शवाब पर होता है, लेकिन दुर्भाग्य ही कह लीजिए कि एक दिन जोर शोर से गोरिया के हित की बात करने वाला समाज बहुत कुछ ही सप्ताह में यह भूल जाता है कि हमने तो अभी अभी ही इस पक्षी के संरक्षण के बारे में सोचा था। बच्चे तो पतंग उड़ाएंगे ही, लेकिन एक जागरूक पेरेंट्स की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें और उन्हें बताएं पर्यावरण में पक्षियों की क्या अहम भूमिका है। उन्हें हम बताएं कि गोरिया हमारे पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है। नीति निर्माताओं को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यह बात तो सही है कि एक नागरिक के तौर पर आपके सीमित संसाधनों के साथ अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में या पक्षी प्रेमी होने के नाते पूरे शहर में मुहिम चला सकते हैं, मगर क्या सभी लोगों के लिए यह मुमकिन है? अगर नहीं तो ऐसे में सरकारों या जिला प्रखंड पंचायत और ग्राम स्तर पर नीति निर्माताओं की क्या जिम्मेदारी बनती है। प्रोत्साहन शब्द का आपने नाम सुना होगा। उदाहरण के तौर पर खेल में कोई अच्छा खेले तो उसे जिला स्तर पर खेलने का मौका मिलता है, फिर राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलता है, फिर नेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलता है। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर गोरिया को बचाने की थोड़ी सी जिम्मेदारी नीति निर्माताओं के कंधे पर हो और तमाम योजनाओं के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जाए। स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में जब सरकार जागरूकता अभियान पर करोड़ों खर्च कर सकती है, तो गोरिया के संरक्षण पर भी कुछ तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। गोरिया के विलुप्त होने से क्या होगा, एक तथ्य आपको बताता हूँ। आज से लगभग 65 साल पहले चीन ने गोरिया के खिलाफ जो क्रूरतम रवैया अपनाया था, उससे किसी की भी रूह कांप सकती है। चीन ने जो गलती की थी उसका खामियाजा उसने अपने 2.5 करोड़ नागरिकों की जान गंवाकर चुकानी पड़ी थी। 1958 में चीन के सरकार ने एक अभियान चलाया जिससे नाम दिया था 4 पेस्ट कैंपेन। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला लिया गया था। पहला पेस्ट था मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथा गोरिया। उस समय के शासक ने गोरिया को मारने के पीछे यह तर्क दिया कि यह लोगों के अनाज खा जाती है, जिससे किसानों की मेहनत बेकार हो जाती है। इस अभियान के कारण चीन में लोग भारी संख्या में मच्छरों, मक्खियों, चूहों और गोरिया को मारने लगे। जिसने सबसे अधिक गोरिया को मारा, चीन के शासक ने उसे उतना अधिक इनाम भी दिया। अप्रैल 1960 यानी कि महज 2 साल में ही चीन को अकाल के रूप में इसका परिणाम भुगतना पड़ा। गोरिया सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़ों को भी ज़्यादा मात्रा में खाती थी जो अनाज के पैदावार को खराब करने वाला काम करते थे। गोरिया के मरने से आलम यह हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने की बजाय घट गई। इसके चीन में भयानक अकाल पड़ गया। इससे करीब 2.5 करोड़ लोग भूख से मर गए। यह बात आपको बताने का मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि जान लीजिए गोरिया के नाम होने के क्या नुकसान हो सकता है। बेरहमी से पेड़ों को मत काटो। पेड़ों की कटाई पर रोक की जब भी बात आती है तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में कहा जाता है, लेकिन सीरियस एक्टिविटीज को छोड़ दे तो शायद ही कोई कहता हो कि पेड़ों को इसलिए भी नहीं काटना चाहिए क्योंकि वहाँ चिड़िया और अन्य पक्षियों का बसेरा होता है। जी हाँ, और अन्य पक्षियों के बसेरे में हमारी गोरिया भी आती है। जब पेड़ों की कटाई होती है तब ये पक्षी कहीं और जगह तलाशने निकलते हैं जहाँ उनकी मौत भी हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही कहना है कि पेड़ों पर के घोंसले को तबाह ना करें। उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना आपको हो और हमको हो। इस दिशा में काम करना है तो आप रेडीमेड घोंसले बनाकर पेड़ों पर लगाइए ताकि बहुत सारे पक्षी को एक सुरक्षित आशियाना मिल जाए।